प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे चोल वंश के बारे में। चोल वंश के बारे में इम्पोर्टेंट बातें हैं कि देखिए कौन कौन सी बातें हैं और किस प्रकार से चोल वंश है, यह एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, सारी बात करेंगे। तो देखिए चोल वंश है, यह इनका जो क्षेत्र था यह कृष्णा व गोदावरी नदियों से लेकर के कुमारी अंतरिक्ष तक इनका जो क्षेत्र था उसे तमिल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो देखिए कृष्णा व गोदावरी नदियों के मध्य का स्थान जो है यह किस नाम से जाता था, तमिल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तमिल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए प्राचीन समय में इस प्रदेश में, प्राचीन समय के अंदर इस प्रदेश में चेर, चोल और पांडे जो राजवंश है इन्होंने शासन किया। इनमें सबसे प्राचीन, इन राजवंशों में सबसे प्राचीन व सर्वाधिक महत्वपूर्ण सबसे प्राचीन व सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो राजवंश है वो आपका चोल है, चोल राजवंश है। आगे देखिए चोल है, ये प्रारंभ में, चोल जो थे ये प्रारंभ में पल्लवों के सामंत थे। इनके सामंत थे, पल्लवों के सामंत थे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, पल्लवों के सामंत थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चोल शक्ति का अंत किसने किया। चोल शक्ति है, इसका जो अंत है, चोल शक्ति का अंत है ये पांड्य शासकों ने किया। पांड्य शासकों ने चोल शक्ति का क्या कर दिया, अंत कर दिया। आगे देखिए अब अपन जानने के स्रोत देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी जानने के स्रोतों के अंदर। तो स्रोत देखिए जिनसे अपने को चोलों के बारे में पता चलता है। सर्वप्रथम मेगस्थनीज है। मेगस्थनीज ने चोलों का क्या किया है, वर्णन किया है। सबसे पहले मेगस्थनीज ने वर्णन किया। नेक्स्ट देखिए अशोक के 13वें शिलालेख में तीनों का वर्णन है, चोर, चेल, पांड्यों का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथ महावंश, बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावंश। बौद्ध ग्रंथ महावंश से परांतक की विजय व राजेंद्र प्रथम की श्रीलंका विजय की जानकारी अपने को मिलती है। नेक्स्ट है चोल अभिलेख है। अभिलेख, इनकी जो भाषा थी वो देखें कौन कौन सी भाषा थी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये इनके अभिलेखों की भाषा थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए राजेंद्र प्रथम के प्रमुख लेख त्रिवालवाड़ू। राजेंद्र प्रथम का प्रथम लेख है त्रिवालवाड़ू तथा करंडे ताम्रपत्र है, जो इनकी उपलब्धियों का वर्णन करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साहब ये। नेक्स्ट देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो लेख है
ये किसका है? राज राज थर्ड के समय का है, और ये है तिरुवेंदीपुरम, तिरुवेंदीपुरम का अभिलेख। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजराज प्रथम ने राजराज प्रथम के समय मणि मंगलम, राजराज प्रथम के समय मणि मंगलम नामक जो अभिलेख है, इसके ऊपर भी लंका विजय व चालुक्यों के साथ संघर्ष की जानकारी है। अब अपन बात करते हैं इनकी राजनीतिक व्यवस्था। तो सबसे पहले जो शासक बनता है, ये बनता है विजयालय सबसे पहला शासक बनता है। देखिए विजयालय 850 से 871 ईस्वी इनका शासनकाल रहता है। ये पल्लवों का सामंत था, और ये जिस क्षेत्र का राज्यपाल था वो था उर्रेयूर का राज्यपाल था पल्लवों का। नेक्स्ट इसने विजयालय ने किसके ऊपर अधिकार किया? तंजौर पे अधिकार किया, और तंजौर पे अधिकार करके अपनी राजधानी बना ली, और एक उपाधि धारण करी, उपाधि है नरकेसरी की उपाधि धारण करी, और इसे द्वितीय चोल वंश का संस्थापक कहते हैं। द्वितीय चोल वंश का संस्थापक है। पहला जो चोल वंश है ये तो अपन ने पढ़ा संगम काल के अंदर, जिसमें करिकाल महत्वपूर्ण शासक था। अब ये द्वितीय चोल वंश है। देखिए चोल वंश की अपन बात करते हैं, कृष्णा गोदावरी तथा कुमारी अंतरीप तक जो फैला हुआ क्षेत्र था, इस प्रदेश को कहते थे तमिल प्रदेश। तमिल प्रदेश के अंदर प्राचीन समय के अंदर 3 राजवंशों ने प्रमुख शासन किया, जिसमें चेर, चोल और पांडे हैं, ये आते हैं। इन तीनों के अंदर सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण जो राजवंश था वो कौन सा था? चोल राजवंश था। चोल प्रारंभ में पल्लवों के सामंत थे। इनकी चोलों की शक्ति का अंत है ये पांड्य शासकों ने किया था। स्रोत देखे कौन कौन से मिलते हैं। सबसे पहले चोलों का जिक्र है यह मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में किया। इसके बाद अशोक ने 13वें शिलालेख में भी चेर, चोल, पांड्यों का जिक्र किया है। और बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार प्रांतक और राजेंद्र प्रथम के द्वारा किस पर विजय की गई थी? श्रीलंका पर विजय करी गई थी। अभिलेखों की भाषा देखेंगे अपन, कौन कौन सी भाषा है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ है। यह क्या है? अभिलेखों की भाषा है। राजेंद्र प्रथम के प्रमुख लेख का नाम है त्रिवालवाड़ू तथा करंडे ताम्रपत्र से इसकी उपलब्धियों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट जो लेख है ये राजराज थर्ड का है, और कौन सा है? तिरुवेंदपुरम। नेक्स्ट है राजराज प्रथम के समय मणिमंगलम नामक अभिलेख है। इससे श्रीलंका के ऊपर श्रीलंका की विजय तथा चालुक्यों के साथ और चालुक्यों के साथ संघर्ष का वर्णन मिलता है। अब इनकी राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे तो राजनीतिक व्यवस्था में देखिए विजयालय है। इसका शासनकाल 850 से 871 ईस्वी में था। यह पल्लवों का सामंत था और उर्रेयूर के ऊपर इसका शासनकाल था। नेक्स्ट अपन देखें तंजौर है। तंजौर को इसने अपनी राजधानी बनाई। तंजौर पर अधिकार करके इसको अपनी राजधानी बनाता है, और ये उपाधि जो धारण करता है वो कौन सी उपाधि धारण करता है? नरकेसरी की। और विजयालय है इसे द्वितीय चोल वंश का संस्थापक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, विजयालय को द्वितीय चोल वंश का संस्थापक कहा जाता है। की बात होगी विजयालय की। विजयालय के बाद में देखिए विजयालय की बात अपन ने कर ली।
विजयालय के बाद में जो शासक बनता है ये बनता है आदित्य प्रथम। आदित्य फर्स्ट, आदित्य फर्स्ट है। इसका कार्यकाल 871 से 907 ईस्वी तक का इसका क्या था, कार्यकाल था। इसने पल्लव शासक अपराजित, पल्लव शासक अपराजित को क्या कर दिया, हरा दिया। पल्लव शासक अपराजित का पहले तो सामंत था, फिर ये पल्लव शासक को हरा देता है, अपराजित को, और संपूर्ण तोंडे मंडलम पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और इसने उपाधि धारण करी, कौन सी उपाधि धारण करी, कोदंड राम की उपाधि धारण करी, कोदंड राम की उपाधि धारण करी। और यह चोलों के अंदर स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है, स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है। नेक्स्ट है परांतक प्रथम। परांतक में देखिए 907 से 955 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था, परांतक प्रथम का। ये देखिए वेल्लूर के युद्ध के अंदर, वेल्लूर का युद्ध होता है, ये युद्ध होता है मदुरा का शासक होता है राज सिंह। मदुरा का राज सिंह वह लंका राजा कश्यप पंचम को हराया, इसने परांतक में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यही से चोल श्रीलंका की संघर्ष की शुरुआत होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसने उपाधि धारण करी मदुरे कोंड की। उपाधि कौन सी धारण करी, मदुरे कोंड की इसने उपाधि है यह धारण करी। इसके बाद में तक्कोलम का युद्ध होता है, तक्कोलम का युद्ध, ये देखिए 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध होता है। परांतक प्रथम व राष्ट्रकूट राजा कृष्ण थर्ड के मध्य तक्कोलम का युद्ध होता है। तो ये बात रही अपनी परांतक की। परांतक के बाद में देखिए परांतक द्वितीय है, यह शासन करेगा। परांतक द्वितीय 955 से 73 ईस्वी जो है इसका शासनकाल था। उपाधि इसने धारण करी सुंदर चोल की। कौन सी उपाधि धारण करी, सुंदर चोल की। इसके बाद में है राजराज प्रथम देखिए 985 से 1014 ईस्वी है। इसकी कुछ उपाधियां हैं वो आपको ध्यान रखनी है। महान चोल कहते हैं इसे, महान चोल। इसके बाद में उपाधि इसकी शिवपाद शेखर। नेक्स्ट है चोल मार्तंड। नेक्स्ट है राजाश्रय। नेक्स्ट है चोलेंद्र सिंह है। नेक्स्ट है राजा मार्तंड। नेक्स्ट है मुंडी चोल। नेक्स्ट है सिहलांतक। नेक्स्ट है केरलांतक।
नेक्स्ट है पांडु कलासनी, पांडु कलासनी। नेक्स्ट है तेलिंग कुलकाल, तेलिंग कुलकाल। इसमें देखिए चेर पांडे आदि जो हैं ये हैं चोल राज्य का अंग बन गए, चोल राज्य का क्या बन गए, अंग बन गए। नेक्स्ट देखिए केरल का राजा जिसका नाम था रवि वर्मा, रवि वर्मा को हराया इसने, राजराज प्रथम ने रवि वर्मा को हरा दिया और उपाधि धारण करी। एक उपाधि का नाम है कांडलूर, कांडलूर सालेक लम रूट, ये उपाधि धारण करी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे देखिए आदित्य प्रथम से अपन बात करें तो पल्लव शासक अपराजित को हराता है। यह पल्लवों का सामंत रहता है, अपराजित का सामंत था। और अपराजित का जो राज्य क्षेत्र था जिसे तोंड मंडलम कहते थे, इसके ऊपर अधिकार कर लिया और उपाधि धारण करी और दंड राम की। स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला जो है ये कौन है, चोलों के अंदर आदित्य प्रथम है। इसके बाद में परांतक प्रथम शासक बनता है। इसके समय वेल्लूर का युद्ध होता है और इस वेल्लूर के युद्ध के अंदर मदुरा का जो शासक था राज सिंह, वह श्रीलंका का राजा था कश्यप पंचम। श्रीलंका का शासक कौन है, कश्यप पंचम। इन दोनों को ही हराता है। कश्यप पंचम है, ये राज सिंह की सहायता करता है। इस समय चोल और श्रीलंका संघर्ष की शुरुआत हो जाती है और परांतक प्रथम है, यह मदुरे कोंड की उपाधि धारण करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन बात करें तकोलम का युद्ध होता है 949 ईस्वी में परांतक और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड के मध्य होता है और इसमें भी विजय किसकी होती है, परांतक फर्स्ट की होती है। अब परांतक द्वितीय शासक बनता है, इसकी उपाधि ध्यान में रखनी है सिर्फ सुंदर चोल। अब राजराज प्रथम है, इंपोर्टेंट है। उपाधि देखें महान चोल, श्रीपाद शेखर, चोल मार्तंड, राजाश्रय, चोलेंद्र सिंह, राजा मार्तंड, उमादि चोल, शीलातक, केरलांतक और पांडु कलाशनी और तेलिंग कुलकाल की इसने उपाधि धारण करी थी। इसने चेर और पांड्यों का क्षेत्र है ये किसमें मिला लिया था, चोल राज्य का अंग बना लिया था इसने, यानी अपने राज्य का संवर्धन किया। केरल राजा रवि वर्मा को हराया था किसने, राजराज प्रथम ने एक उपाधि धारण करी थी कांडलूर सालेकल मतरू, कांडलूर सालेकल मतरू। ये आपका जो चोल वंश है, यानी अपन दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत में कुछ शब्दावली ऐसे ही आएंगी जो आपको अटपटी जरूर लगेंगी जो उत्तर भारतीय हैं उनको। नेक्स्ट आगे देखिए राजराज प्रथम के बारे में और बातें करते हैं और क्या रहता है राजराज प्रथम के संदर्भ में। देखिए राजराज प्रथम है, इसमें देखें आप तो राजराज प्रथम और क्या करता है साहब, श्रीलंका की विजय करता है। श्रीलंका विजय यानी सिंहल विजय, सिंहल विजय। श्रीलंका को सिंगली द्वीप कहा जाता था। राजा महेंद्र पंचम था यहाँ का राजा कौन था, महेंद्र पंचम, ये यहाँ का शासक था। राजा प्रथम ने श्रीलंका की विजय की और यहाँ के विजित प्रदेश का नाम है, यह क्या करा, मुमादी चोल मंडलम, मुमादी चोल मंडलम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजधानी। राजधानी है कोलोन रूमा बनाई यहाँ की और यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना करी। जगन्नाथ मंगलम,
जगन्नाथ मंगलम की मंदिर की स्थापना करी, शिव मंदिर था ये। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मालद्वीप पर विजय करी, मालद्वीप की विजय करी इसने। नेक्स्ट है राजराज चोल प्रथम शासक था जिसने समुद्र पार देशों को अपने अधीन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साहब। नेक्स्ट अपन बात करते हैं श्री विजय का शैलेंद्र वंशी शासक श्रीमार तुंगवर्मन, श्रीमार विजयोतुंगवर्मन को नेगापट्टनम में एक बौद्ध विहार बनाने की आज्ञा दी थी। बौद्ध विहार बनाने की आज्ञा दी। इस बौद्ध विहार का नाम है, यह है चूड़ामणि विहार रखा गया। नेक्स्ट देखिए, तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसका नाम है वृहदेश्वर या राजराजेश्वर, इस मंदिर का नाम पड़ा। प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद में शासक बनता है राजेंद्र प्रथम, और राजेंद्र प्रथम में 1014 से 1044 ईस्वी में शासक रहता है। इसकी उपाधियां देखेंगे आप तो उपाधियां है मुंडी चोल, गंगे कोंड चोल, ये उपाधि इंपोर्टेंट है गंगे कोंड चोल की। कंडार कोंडा चोल और पंडित चोल, ये भी इंपोर्टेंट उपाधि है इसकी कि पंडित चोल कौन से चोल शासक को कहा जाता है। इसके समय युद्ध होता है और युद्ध होता है मुसगी का युद्ध। 1021 में होता है। होता किस के मध्य है? राजेंद्र वर्सेस चालुक्य। शासक था जयसिंह, जिसमें विजय किसकी होती है? राजेंद्र की होती है। नेक्स्ट है राजेंद्र है, इसने सिंघल राजा यानी श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम पर आक्रमण किया और संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार किसने किया? तो राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। और इसकी विजय की जो जानकारी मिलती है ये करंडे ताम्र पत्र से मिलती है। और एक ग्रंथ है महावंश, इससे भी मिलती है, जो बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजेंद्र प्रथम ने पांडे, चेर व सिंगल पर विजय प्राप्त करी और मुंडी कोंडा की उपाधि धारण करी। मुंडी कोंडा की उपाधि इसने धारण करी। इसी नहीं बंगाल का पालवंशी शासक था महिपाल, इसको पराजित किया और उपाधि धारण करी गंगे कोंड चोल की। गंगे कोंड चोल की इसने उपाधि धारण की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे श्री विजय के ऊपर
श्री विजय। श्री विजय जो था ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ क्षेत्र थे। देखिए कौन कौन से क्षेत्र थे, जावा, जावा, मलाया, सुमात्रा, मलाया और सुमात्रा। यहाँ का जो यहाँ के द्वीपों को सामूहिक रूप से सामूहिक था, ये सामूहिक क्षेत्र था जिसे श्री विजय राज्य कहा जाता था। जावा, मलाया, सुमात्रा को सामूहिक रूप से श्री विजय कहते थे। और यहाँ का जो शासक है ये है विजयोतुंग वर्मन। विजयोतुंग वर्मन ये यहाँ का शासक है, विजयोतुंग वर्मन। नेक्स्ट देखिए आगे, इसने विजयोतुंग वर्मन है इसको पराजित किया। विजयोतुंग वर्मन को राजेंद्र प्रथम ने, और इसकी जो ये उपलब्धि मिलती है ये तिरुवालगाडु से मिलती है। तिरुवालगाडु से इसकी उपलब्धि का वर्णन है यह मिलता है। तिरुवालगाडु नामक अभिलेख या ताम्रपत्र से इसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। देखिए अपन बात कर रहे थे राजराज प्रथम की, तो राजराज प्रथम है इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो राजराज प्रथम के संदर्भ में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होंगी ये देखिए। महेंद्र पंचम श्रीलंका का शासक था, इसके ऊपर राजराज प्रथम ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और इसके जिन प्रदेशों को जीता उन प्रदेशों का नाम राजराज प्रथम ने क्या रखा, मुमांडी चोल मंडलम रखा। और इस मुमांडी चोल मंडलम की राजधानी है पोलोन रूमा को बनाया। यहाँ पर एक मंदिर बनाया जगन्नाथ मंडलम का, और यह शिव मंदिर है। नेक्स्ट अपन बात करें तो राजराज प्रथम ने मालदीव पर अधिकार कर लिया, यानी पहला चोल शासक है जिसने समुद्र पार करके समुद्र के देशों पर अधिकार किया है। समुद्र पार के देशों पर क्या कर लिया इसने, अधिकार है यह कर लिया। अब अपन बात करते हैं, इसके समय श्री विजय का शासक है शैलेंद्र वंशी शासक जिसका नाम है श्रीमार विजयोतुंग वर्मन। श्रीमार विजयोतुंग वर्मन है, इसको अपने देश के जो यहाँ पर इनके शासनकाल में जो बौद्ध भिक्षु पढ़ने आ रहे थे इनके लिए नेगापट्टम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी, और यहाँ पर राजराज प्रथम इसको विहार बनाने की अनुमति दे देता है, और इस विहार का नाम है चूड़ामणि विहार। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राजराज प्रथम है इसने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर बनाया। इस मंदिर का अन्य नाम राजराजेश्वर मंदिर भी है। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रथम 1014 से 44। उपाधियां जो इसकी हैं ये कौन कौन सी है, मुमाडी चोल, गंगे कोंड चोल, कंडार कोंड चोल और पंडित चोल। नेक्स्ट एक युद्ध होता है मुसंगी का युद्ध। मुसंगी का युद्ध है 1021 में होता है। किन किन के मध्य, राजेंद्र और चालुक्य शासक जयसिंह के मध्य, जिसमें राजेंद्र की विजय होती है। यह सिंगल के राजा महेंद्र पंचम पर दोबारा आक्रमण करता है। एक बार तो राजराज प्रथम करता है, इसके बाद में जो है राजेंद्र प्रथम करता है आक्रमण, और संपूर्ण श्रीलंका के ऊपर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार करने वाला चोल शासक कौन सा हो गया, राजराज प्रथम हो गया। और इसकी उपलब्धि जो है ये करंडे ताम्रपत्र अभिलेख के अंदर मिलती है और महावंश के अंदर मिलती है, यानी संपूर्ण तो श्रीलंका विजय की इसकी जानकारी। नेक्स्ट है, इसने पांडे, चेर और सिंगल के ऊपर विजय करी, और कौन सी उपाधि धारण करी, मुंडी कोंडा की उपाधि धारण करी। इसने बंगाल के पालवंशी शासक महिपाल को हराया और एक उपाधि धारण करी, कौन सी, गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण करी। श्री विजय राज्य था समुद्र पार, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में ये क्षेत्र थे। कौन कौन से, जावा, मलाया, सुमात्रा। इन तीनों क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था, श्री विजय के नाम से जाना जाता था। और यहाँ का जो शासक था ये कौन था, विजयोतुंग वर्मन था। तो इसके ऊपर कौन अधिकार करता है, राजेंद्र प्रथम अधिकार करता है। और ये जो उपलब्धि है ये कौन से अभिलेख के अंदर मिलती है, त्रिवालगाडु अभिलेख के अंदर। त्रिवालगाडु अभिलेख के अंदर यह उपलब्धि है इसकी राजेंद्र प्रथम की मिलती है। तो इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान में रखनी है आपको। आगे देखिए भी, राजेंद्र प्रथम के अंदर और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं
इनकी चर्चा करते हैं भी। देखें, देखिए अरब सागर में स्थित राजेंद्र प्रथम की बात है। अरब सागर में स्थित संदीप संदीमन द्वीप पर क्या किया था, इसने अधिकार कर लिया था। यह किसी चोल शासक द्वारा पहला पश्चिमी अभियान था, प्रथम पश्चिमी अभियान। या अरब सागर के द्वीपों को जीतने वाला पहला शासक यह हो गया। नेक्स्ट है इसकी राजधानी, इसने अपनी जो राजधानी है यह है गंगेकोंड चोलपुरम को अपनी इसने राजधानी बना ली। गंगेकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाई और यहाँ पर इसने एक मंदिर बनवाया था। मंदिर तंजौर में इसने, या तंजौर की इसने मंदिर बनाया। तंजौर की तर्ज पर जो वृहदेश्वर मंदिर है ना, इसकी तर्ज के ऊपर वृहदेश्वर मंदिर की तर्ज के ऊपर इसने यहाँ पर एक शिव मंदिर बनाया था। कहां पर बनाया था? गंगेकोंड चोलपुरम में शिव मंदिर बनाया था। और गंगेकोंड चोलपुरम में ही चोल गंगा नामक एक तालाब की स्थापना करी और इसमें बंगाल से लाया गया गंगा नदी का जल डाला गया था और इसको वोलेरू और वेल्लार नदियों के द्वारा नहर निकाल के इस तालाब को भरा जाता है। अब अपन बात करते हैं राजा धीराज प्रथम। 1044 से 1052 का इसका कार्यकाल था। चालुक्यों की राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया। चालुक्यों की राजधानी कल्याणी पर इसने अधिकार कर लिया और इसकी जो उपाधि है ये है विजया राजेंद्र। इसकी उपाधि है विजया राजेंद्र। इसने एक अश्वमेध यज्ञ किया इसने। नेक्स्ट है इसके समय का युद्ध होता है कोप्पम का युद्ध है, ये 1052 में होता है। राजाधिराज वर्सेज चालुक्य राजा सोमेश्वर, जिसमें राजाधिराज जो है यह विजय जरूर होता है लेकिन युद्ध भूमि में ही मारा जाता है। राजाधिराज है, इसके लिए एक उपाधि आती है आन इन मेरू जीन, यानी इसका मतलब होता है हाथी की पीठ पर वीर गति प्राप्त करने वाला। हाथी की पीठ पर वीर गति प्राप्त करने वाला। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका भाई था राजेंद्र द्वितीय, जिसको युद्ध भूमि में ही राज्याभिषेक इसका कर दिया था। तो राजेंद्र द्वितीय की बात करें 1052 से 1064 की अपन बात करें, कौन सा शासक है? राजेंद्र द्वितीय। तो देखिए सोमेश्वर चालुक्य शासक सोमेश्वर को पूरी तरह इसने हराया और युद्ध भूमि
भूमि में इसने अपना राज्याभिषेक है यह करवाया और इसने राजधानी या इसने एक उपाधि धारण करी पुरकेसरी की उपाधि धारण करी। इसके बाद में जो शासक बनता है ये बनेगा आपका वीर राजेंद्र। इसका कार्यकाल 1064 से 1070 के मध्य रहता है। इसकी उपाधि है राजकेसरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसने चालुक्यों को तुंगभद्रा के पास में पराजित किया। तुंगभद्रा नदी के किनारे, और यहीं पर इसने विजय स्तंभ लगवाया। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक विजय स्तंभ लगवाया। इसके बाद में अधिराजेंद्र है 1070 में शासक बनता है अधिराजेंद्र, और विजयालय द्वारा स्थापित चोल वंश का अंतिम शासक था, और इसको भीड़ ने इसको मार डाला। यानी राज्य की उग्र भीड़ ने या राज्य में हुए विद्रोह में ये भीड़ से मारा गया था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि कौन सा शासक है जिसने उसी की राज्य की जनता के द्वारा मार दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, अरब सागर में अपन बात करें तो इसकी अपनी बात चल रही थी। अरब सागर के राजेंद्र प्रथम अपन पढ़ रहे थे, और राजेंद्र प्रथम है ये क्या करता है साहब, राजेंद्र प्रथम अरब सागर के द्वीपों पर भी क्या करता है, अधिकार करता है। तो इम्पोर्टेंट बात बनती है कि कौन सा शासक था जिसने अरब सागर के द्वीपों पर अधिकार किया। राजेंद्र प्रथम। द्वीप कौन सा था, संदीम तीव नामक द्वीप था, और पहला शासक है जिसने पश्चिमी अभियान के थे। नेक्स्ट अपन बात करें, राजधानी किसने कहाँ बनाई अपनी, गंगे कोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाई, और यहाँ पर एक मंदिर बनाया। ये मंदिर है वृद्धेश्वर, तंजौर के वृद्धेश्वर की तर्ज पर बनाया था, शिव मंदिर था। नेक्स्ट यहाँ पर एक चोल गंगा नामक तालाब बनवाता है, और बंगाल से लाया गया गंगा नदी का जल डाला गया, और इस चोल गंगा तालाब को भरने के लिए वोलेरू और वेलार नामक नदियों से क्या निकाली गई, नहरें निकाली गई। अब है राजाधिराज प्रथम 1044 से 1052 तक का इसका शासनकाल था। इसने चालुक्यों की राजधानी कल्याणी है इसके ऊपर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, और उपाधि है इसने कौन सी धारण की, विजया राजेंद्र की उपाधि धारण की। इसने एक अश्वमेध यज्ञ किया, कोप्पम का युद्ध होता है। कोप्पम का युद्ध 1052 में इंपोर्टेंट युद्ध है। कोप्पम का युद्ध किन किन के मध्य होता है, राजाधिराज और चालुक्यों के शासक सोमेश्वर के मध्य। यह युद्ध है, राजाधिराज जीत जाता है, लेकिन इस युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हो जाता है, और वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो इसके लिए एक उपाधि जो है ये कही गई है, आन इन मेरुन जिन, यानी हाथी की पीठ के ऊपर वीरगति प्राप्त करने वाला शासक। तो ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट ये उपाधि बनती है, यानी हाथी के पीठ पर वीरगति प्राप्त करने वाला शासक किसे कहा जाता है, राजाधिराज प्रथम को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजेंद्र द्वितीय है। राजेंद्र द्वितीय ने सोमेश्वर को संपूर्ण तरीके से हरा दिया था, और युद्ध भूमि में ही अपना क्या करवाया था, राज्याभिषेक, और इसने पुरकेसरी की उपाधि धारण करी। ये राजेंद्र द्वितीय जो था यह राजाधिराज का भाई था। वीर राजेंद्र शासक बनता है जिसकी उपाधि है राजकेसरी थी, और इसने चालुक्यों को तुंगभद्रा नदी के पास में हराया था, और विजय स्तंभ की स्थापना करी थी तुंगभद्रा नदी के पास में। अब अपन बात करें अधिराजेंद्र 1070 में विजयालय के 1070 में शासक बनता है। विजयालय के द्वारा स्थापित किया गया चोल वंश का अंतिम शासक था। ये इंपोर्टेंट बात है, विजयालय के द्वारा स्थापित किया गया चोल वंश का अंतिम शासक था, और इस राजा को उसी राज्य की जनता ने विद्रोह में मार दिया था। यानी जनता ने विद्रोह कर दिया और भीड़ ने इसको मार दिया, किसको, अधिराजेंद्र को। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट बनती है। आगे देखें,
अब चोल वंश का जो विजयले द्वारा स्थापित किया गया अंतिम जो शासक था ये अधिराजेंद्र था। अब अपन बात करेंगे चोल चालुक्य वंश की। चोल चालुक्य देखें सर, इसमें कुलोत्तुंग, वैसे चोलों में गिनती करते हैं इसकी, इसमें कुलोत्तुंग प्रथम जो था 1070 से 1122 तक क्या करता है, ये इसका शासनकाल रहता है। और ये कुलोत्तुंग प्रथम जो था ये वेंगी के चालुक्य वंश का राजकुमार था। इसके पिता का नाम था राजराज। इनकी जो माता थी अमंगा देवी, ये जो थी ये राजेंद्र चोल की बेटी थी, देखिए चालुक्य के साथ में इनका संघर्ष जरूर रहता है, लेकिन चालुक्य जो हैं ये भी कई प्रकार के चालुक्य हैं। वेंगी के चालुक्य हैं, वातापी के चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्य हैं। तो जो वेंगी के चालुक्य जो है इसके अंदर राजकुमार है, इसका नाम है कुलोत्तुंग प्रथम, और यह चोल चालुक्य वंश का प्रथम शासक बनता है। इसने सिंगल राजा विजय बाहु से मित्रता कर ली और अपनी पुत्री सतमल्ली का विवाह है यह सिंगल राजकुमार वीर पेरुमल के साथ में इसका क्या कर दिया, विवाह कर दिया। वीर पेरुमल के साथ में इसका क्या कर दिया साहब, विवाह कर दिया। आगे देखिए, आगे जो है अपन देखते हैं। अब कुलोत्तुंग ने भूमि का 2 बार सर्वेक्षण करवाया। भूमि का 2 बार सर्वेक्षण किया इसका भूमि का, ये बात भी इंपॉर्टेंट बनती है। कुलोत्तुंग को सुगम तवीर्त कहा जाता है, यानी करों को हटाने वाला किसे कहा जाता है, कुलोत्तुंग प्रथम को कहा जाता है। 1077 में कुलोत्तुंग ने चीन में 72 व्यापारियों का एक दल भेजा था, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है नेगापट्टम विहार को इसने दान दिया। इसकी जो उपाधियां थी ये देखिए, एक तो है राजकेसरी, एक है आपकी त्रिभुवन चक्रवर्तीन, और एक उपाधि है विरुद्ध राज भयंकर। इसके बाद में शासक बनता है विक्रम चोल, और विक्रम चोल है ये 1020 से 33 तक रहता है शासक। त्याग समुद्र की उपाधि धारण करता है, त्याग समुद्र की उपाधि धारण करता है। इसके बाद में शासक बनता है कुलोत्तुंग द्वितीय, 1035 से 50 तक रहता है। यह कट्टर शैव अनुयायी था, कट्टर शैव था ये। इसने चिदंबरम
चिदम्बरम चिदम्बरम के नटराज मंदिर का विस्तार किया था और भूमि का दान दिया था। और चिदम्बरम मंदिर के आंगन में प्रतिष्ठित गोविंद राज यानी विष्णु की प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया था। समुद्र में फेंकवा दिया था। बाद में रामानुजाचार्य ने इसी मूर्ति को निकलवा कर तिरुपति मंदिर में स्थापित करवाया था। तो ये बात भी सब इम्पोर्टेंट है, चिदम्बरम वाली भी। देखिए, चोल चालुक्य वंश की अपन बात करें तो यहाँ पर जो पहला शासक बनता है ये कुलोत्तुंग बनता है। वेंगी के चालुक्य का राजकुमार था, पिता था राजराज और माता थी अमंगा देवी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये अमंगा देवी थी, ये राजेंद्र चोल की बेटी थी, प्रथम शासक है यह है इस वंश का। सिंगल राजा जो था विजय बाहु के विद्रोह को दबा नहीं सका और इससे मित्रता कर ली और अपनी पुत्री सतमल्लिका विजय बाहु के बेटे वीर पेरुमल के साथ में क्या कर दिया था, विवाह कर दिया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कुलोत्तुंग है, इसने भूमि का 2 बार सर्वेक्षण करवाया था। नेक्स्ट है अपन बात करें, कुलोत्तुंग को करों को हटाने वाला कहते हैं, सुगम तिवर्त कहते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि करों को हटाने वाले की उपाधि किसने धारण करी। 1077 में चीन में 72 व्यापारियों का एक दल भेजा था इसने और नेगापट्टम के विहार को इसने दान दिया था। इसकी जो उपाधियां देखें तो राजकेसरी, त्रिभुवन चक्रवर्तनी और विरुद्ध राज भयंकर, ये इसकी क्या थी, उपाधियां थी। नेक्स्ट देखेंगे, चोल शासक है, इसने त्याग समुद्र की उपाधि है ये धारण करी थी। कुलोत्तुंग द्वितीय है, ये एक कट्टर शैव था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कट्टर शैव था ये। चिदम्बरम के नटराज मंदिर का विस्तार करवाया, चिदम्बरम के नटराज मंदिर को भूमिदान दी और चिदम्बरम मंदिर के आंगन में एक मूर्ति लगी हुई थी, गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति, इसको समुद्र में फेंकवा दिया था। और इसी मूर्ति को बाद में रामानुजाचार्य ने निकलवा करके तिरुपति मंदिर के प्रांगण में स्थापित करवाया था। आगे देखिए, आगे देखें, चोल चालुक्य के अंदर और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं यह बनेंगे। नेक्स्ट चोल चालुक्य है, इसके अंदर ही देखेंगे अपन राजराजद्वितीय का 1050 से 1073 का शासनकाल था। 1150 से 1173 का शासनकाल था। यह तमिल साहित्य का महान संरक्षक था। तमिल साहित्य का महान संरक्षक था, महान संरक्षक। इसने उपाधि धारण करी थी मुक्त मिलकुत तेलियन। इसका मतलब होता है तमिल साहित्य का संरक्षक। इसने सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया, विकेंद्रीकरण किया, सत्ता का पहला शासक है, प्रथम शासक है जिसने सत्ता का क्या कर दिया था, विकेंद्रीकरण कर दिया था। इसके बाद में कुलोत्तुंग थर्ड शासक है, ये बनता है कुलोत्तुंग थर्ड है। इसका कार्यकाल 1179 से
1216 तक का कार्यकाल रहता है। तमिल साहित्य का स्वर्णकाल है इसका समय। तमिल साहित्य का स्वर्णकाल है इसका समय। नेक्स्ट है राजेंद्र थर्ड। राजेंद्र थर्ड है 1246 से 79। अंतिम चोल जो शासक है यह है कौन है? राजेंद्र थर्ड। देखिए चोल चालुक्य वंश के अंदर राजराजदित्य की बात करें, तमिल साहित्य का महान संरक्षक कहा जाता है और इसने उपाधि धारण करी मुक्त मील कुतुतेलियन। इसका अर्थ भी यही होता है, तमिल साहित्य का महान संरक्षक। सत्ता का विकेंद्रीकरण किया इसने, पहला शासक था जिसने किसका विकेंद्रीकरण कर दिया? सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया। कुलोत्तुंग थर्ड है यह शासक बनता है, यह तमिल साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है, कुलोत्तुंग थर्ड का शासनकाल। अब अपन बात करते हैं राजेंद्र थर्ड। राजेंद्र थर्ड रहता है, यह इस वंश का क्या रहता है? अंतिम शासक रहता है। तो मित्रों ये जो बात थी ये अपनी चोल चालुक्य और चोलों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात थी। इसके बाद में जो चोल प्रशासन है, चोल धार्मिक स्थिति है, चोलों की राजनीतिक स्थिति है और चोलों की आर्थिक स्थिति है, चोलों का व्यापार है, इसके संदर्भ में बात करेंगे। धन्यवाद।